जय। पहले बेंच की व्यवस्था करो, यहाँ हाथ में लेना अच्छा नहीं है। चौकी बेंच मंगवा लो ऊपर से। स्वाध्याय 3 तरह से आगम में कथन आचार्य भगवंतों ने किया है। आवश्यक देखते हैं श्रावकों के, तो श्रावकों के 6 आवश्यकों में स्वाध्याय को तीसरे नंबर पर रखा है। जब हम मुनिचर्या को देखते हैं तो उन्होंने स्वाध्याय को तप में रखा हुआ है। किस में रखा है? तप में रखा है, और वह भी अंतरंग तप में रखा है। तो इससे सिद्ध होता है कि स्वाध्याय जो है श्रावकों के लिए आवश्यक है, और साधु के लिए क्या है? तप है, वो भी अंतरंग तप है। अंतरंग तप जितने भी होते हैं वो निर्वृत्ति प्रधान होते हैं। कैसे होते हैं? निर्वृत्ति प्रधान होते हैं। और जितने भी बाह्य तप होते हैं वो प्रवृत्ति प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? यानी जो सबको देखने में आते हैं वो बाह्य कहलाते हैं, और जो किसी को देखने में नहीं आते वो कौन कहलाते हैं? अंतरंग कहलाते हैं। इसलिए स्वाध्याय साधुओं के लिए आवश्यक नहीं है। किन के लिए? साधु के लिए स्वाध्याय उनके 6 आवश्यकों में नहीं है। हाँ, समता है, वंदना है, प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, ध्यान है, काव्यसर्ग आदि है, ये उनके क्या है? आवश्यक है। लेकिन अपने आवश्यक क्या है? देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक हैं। इन 6 आवश्यकों में बहुत अंतर है। पहले 3 आवश्यक और दूसरे 3 आवश्यक। पहले जो 3 आवश्यक कहे गए हैं, देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, ये 3 है। ये 3 आवश्यक चारों गतियों की अपेक्षा से हैं। देव पूजा चारों गतियों में सुलभ है, नरक गति को छोड़ करके। कहाँ छोड़ करके? नरक गति को छोड़ करके। फिर इसके बाद में गुरु सेवा। गुरु सेवा नरक गति को छोड़ करके शेष 3 गतियों में क्या है? सुलभ है। स्वाध्याय चारों गतियों में है। नरक में भी देवों के द्वारा भी उनके लिए धर्म ध्यान कराया जाता है। जो सम्यक दर्शन से सहित होते हैं वो देव लोग वहाँ जाकर के उन जीवों को क्या करते हैं? संबोधन देते हैं। उसी उपचार से स्वाध्याय कहा है। स्वाध्याय तीर्थंकर के मुख से, आचार्य उपाध्याय साधुओं के मुख से जो होता है, वृत्तियों के मुख से जो होता है, वो स्वाध्याय की कोटि में आता है। इसलिए इन दोनों में अंतर हो गया। स्वाध्याय नरक गति में उपचार से है, देव गति में इंद्रादि के द्वारा जो होता है वह भी उपचार से है। किससे है? उपचार से। मुख्य रूप से स्वाध्याय 2 गतियों में है, मनुष्यों में और त्रियंशों में। यहाँ मुख्य क्योंकि यहाँ आचार्य उपाध्याय और साधु की देशना का लाभ क्या है? मिल जाता है। देवों को भी भगवान की वाणी का लाभ मिलता है, लेकिन इंद्र के द्वारा जो होगा वो उपचार से होगा। समोसन में आके जो करेंगे वो मुख्य की कोटि में आ जाएगा। नारकी जीव कभी आते ही नहीं है। उनके लिए देवों के द्वारा जो होगा वह भी किससे होता है? उपचार से होता है। इसलिए स्वाध्याय के बाद में संयम, तप और दान, ये 3 आवश्यक हैं। ये 3 आवश्यक मात्र जो हैं मनुष्य गति में ही संभव हैं। किसमें? मनुष्य गति में, वह भी कर्म भूमि में संभव हैं। कर्म भूमि में भी जो आर्य मनुष्य हैं उनके लिए क्या है? ये संभव है, संयम, तप और दान। अब इनमें अंतर ये है, देव पूजा सुलभ है
उससे ज़्यादा कठिन है गुरु सेवा, उससे ज़्यादा कठिन है क्या स्वाध्याय, उससे ज़्यादा कठिन या दुर्लभ है संयम, संयमी के बाद में और दुर्लभ है तप करना, इच्छा का क्या करना, निरोध करना, इच्छाओं का निरोध करने के बाद दान करना और दुर्लभ है। 6 आवश्यकों का जो क्रम रखा है ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है, उत्तरोत्तर क्या है, दुर्लभ है। तो मनुष्यों में जैसे आप लोगों के लिए देव पूजा आपको क्या है, सुलभ है, थोड़ी सी गुरु सेवा और कठिन है, स्वाध्याय और कठिन है, सबसे ज़्यादा कठिन क्या है, संयम, संयम के ज़्यादा कठिन कौन है, तप करना, और उससे ज़्यादा कठिन होता है क्या करना, दान करना। तो इस प्रकार से आवश्यकों को कथन करते समय प्रथम 3 आवश्यकों से सिर्फ पुण्य का आश्रय होता है। 3 आवश्यकों से सम्यक दर्शन हो जाए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 3 से सम्यक दर्शन की पूर्ण गारंटी है, और उनसे संबर पूर्वक निर्जरा होती, किससे, संयम, तप और दान से क्या होती है, संबर पूर्वक क्या होती है, निर्जरा होती है। कितना अंतर आ गया, 1 से पुण्य मात्र का क्या हो रहा है, आश्रय हो रहा है, और 3 से देव पूजा से, गुरु सेवा, स्वाध्याय से किसी को सम्यक दर्शन हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन संयम, तप और दान से, नियम से सम्यक दर्शन की क्या होती है, उपलब्धि हुआ करती है, और इससे संबर पूर्वक क्या होती है, निर्जरा होती, किससे, संयम, तप और दान से। इसीलिए अपनी सबसे ज़्यादा रुचि किसमें है, सबसे ज़्यादा रुचि आपकी पहले 3 आवश्यकों में देखी जाती है। जितनी ज़्यादा रुचि आपकी देव पूजा में है उतनी रुचि गुरु सेवा में नहीं होती है। मान लो 100 लोग मंदिर में पूजन कर रहे तो 100 लोग क्या करेंगे, गुरु सेवा करते हैं क्या, चौका लगा के हार आदि करेंगे क्या, जैसे रोज पूजा करते वैसा रोज करते हैं क्या, नहीं रुचि। अब उनमें से स्वाध्याय में कितने बैठते हैं, हमने देखा जितने लोग पूजन करने वाले उसमें से 10% ही स्वाध्याय में बैठते हैं, और प्रवचन आदि वही लोग आते हैं जो न पूजन करते न अभिषेक करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, प्रवचन में आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर अपने लिए श्रावक के 6 आवश्यकों में स्वाध्याय को क्यों रखा है 3 नंबर पर, इसलिए रखा गया है कि भाव शून्य क्रिया और क्रिया शून्य भाव, ये दोनों कभी भी फलित नहीं होते हैं, दोनों के लिए आवश्यक है। क्रिया भाव पूर्वक किया गई क्रिया नियम से फलदायी होती है, और क्रिया से रहित भाव भी हमें फलदायी नहीं होते, यानी भाव और क्रिया दोनों युगपद एक साथ क्या है, होना चाहिए। देव पूजा हम क्यों करते हैं, गुरु सेवा हम क्यों करते हैं, उसका बोध हमें स्वाध्याय से होता है। क्योंकि श्रावक के जो होते हैं 7 गुण कहे गए, कितने गुण कहे हैं, 7, श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विनय, विवेक, क्षमा, अलुब्धता, ये क्या है, उनके गुण कहे। इन 7 गुणों में उन्होंने कहा है तत्र विवेकः दुर्लभः, इन 7 गुणों में विवेक नाम का गुण क्या है, दुर्लभ है, उसको बीच में रखा है। श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि के बाद में किसको रखा, विवेक को, फिर उन्होंने विनय, क्षमा और अलुब्धता को रखा है। तो बीच में क्यों रखा है कि विवेक पूर्वक की गई क्रियाएं, विवेक शब्द जो है मध्य दीपक के समान है, यदि बीच में देहरी पे दीपक रख दिया जाए तो दोनों को क्या करता है, प्रकाशित करता है। इसलिए श्रावक के 6 आवश्यकों में स्वाध्याय को रखा है कि यदि तुम ज्ञान पूर्वक क्रिया करोगे तो वो तुम्हें क्या होगी, फलदायी होगी, और ज्ञान पूर्वक यदि हमने कोई क्रिया नहीं की तो वह हमें फलदायी नहीं होती है। इसलिए
हमें क्रिया करना अच्छी बात है, लेकिन क्यों करते हैं ये हमें अवश्य ही जानना चाहिए। यदि हमारे भी तो ये प्रश्न क्यों करते हैं और उसका यदि हमारे मन में अर्थ बैठा हुआ है और अर्थपूर्वक क्रिया करेंगे तो हमारा उपयोग स्थिर होता है। क्या होता है? उपयोग स्थिर होता है। यदि हमें अर्थ नहीं मालूम है तो अपनी स्थिति इस माइक के जैसी होती है, यहाँ से सुन रहा है, वहाँ से क्या कर रहा है वो। ऐसे अपना जब हमें अर्थ नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसकी फीलिंग नहीं होती। सुन लेते हैं, सुनने के बाद में हमें क्या नहीं होती, उसकी क्या नहीं होती, फीलिंग नहीं होती है। इसीलिए अपने लिए अर्थ जरूरी है। तो स्वाध्याय करते समय 8 अंग कहे हैं। कितने अंग कहे? 8 अंग कहे हैं। सबसे पहला है व्यंजनाचार, फिर है अर्थाचार, फिर है उभयाचार, फिर है कालाचार, फिर है विनयाचार, फिर है बहुमानाचार, फिर है अनिन्वाचार और फिर है उपधानाचार। ये 8 अंग हैं। किसके? सम्यक ज्ञान के क्या है? 8 अंग हैं। तो यहाँ पर व्यंजनाचार का दूसरा अर्थ होता है शब्दाचार भी होता है। क्या होता है? शब्दाचार। यानी जो शब्द जैसा है उसको वैसा क्या करना, बोलना। यानी शब्द का उच्चारण क्या होना, शुद्ध होना। ये क्या है? व्यंजनाचार। फिर उसका क्या आना, अर्थ आ जाना। क्या आना? उसका अर्थ आना। जो हमने बोला है उसका हमें क्या आना चाहिए, अर्थ भी आना चाहिए। फिर इसके बाद में उभयाचार, बोलते दोनों एक साथ आना चाहिए। दोनों क्या आना चाहिए? एक साथ आना चाहिए। ये होता उभयाचार। फिर कालाचार, किन किन समयों में स्वाध्याय करना चाहिए, किन किन समयों में नहीं करना चाहिए। संधि कालों में स्वाध्याय, ग्रहण काल में, प्रभावना काल आदि के समय स्वाध्याय नहीं किया जाता है। फिर इसके बाद में कालाचार के बाद में आता है विनयाचार। ग्रंथ की ग्रंथकार की क्या करना, विनय करना। अर्थात नाभि से ऊपर शास्त्र को क्या है, रखना। उठाते समय और रखते समय, प्रारंभ करते समय भक्ति पूर्वक का अवसर करना और विसर्जन करते समय भी क्या करना, का अवसर करना। ये क्या होती है, विनय। और फिर इसके बाद में 2 तरह से विनय है। एक उपचार विनय होती, एक मुख्य विनय होती है। उपचार विनय आप लोग मुख्य तो कर ही नहीं सकते। मुख्य विनय मात करते हैं साधु परमेष्टि। कौन करते हैं? साधु हैं, ऐलक क्षुल्लक हैं, आरिकाएँ कर लेते हैं। उनके पास में पिच्छी उपकरण होता है। वो नियम से मार्जन आदि करके हाथ में पिच्छी लेकर के शास्त्र जब आप भेंट करते हैं तो हम लोग पिच्छी उठा करके उसको क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। और आप लोग कैसे उठा के लाते हो? कैसे? ऐसे लटका के लेके आते हैं, है ना। गए ऐसे ही फेंक दिया, रख दिया और ऐसे खींच लिया। ये सब क्या है? ये मुख्य विनय नहीं है। मुख्य विनय उपचार विनय है। आप लोग उपचार विनय भी सावधानी से आपको क्या है, करना चाहिए। फिर आता है बहुमानाचार। सुनते हुए अत्यंत गौरव का अनुभव करना कि आज हमारा जीवन धन्य हो गया। हम निरंतर राग द्वेष से जो सहित हैं उनकी वाणी तो हम निरंतर सुनते रहते हैं। आज हमारा कितना पुण्य का उदय आया है। आज हमें निर्ग्रंथ बीतरागी अथवा जो संयमी व्रती हैं उनके मुख से हमें सुनने को मिल रहा है। क्यों? असंयमी का क्या होता है, सत्य व्रत नहीं होता। व्रति का सत्यानुव्रत होता है और महाव्रति का क्या होता है, सत्य महाव्रत होता है। उनकी भाषा क्या होती है, समिति होती है। हम लोग जो हित मित प्रिय वचन क्या है बोलते हैं, तो ये हित मित प्रिय आगम के अनुकूल जो वचन है इनको सुनते समय क्या आना, बहुमान का क्या होना, प्रगट होना। ये कहलाता है बहुमानाचार। फिर इसके बाद में आता है अनिन्वाचार।
छिपाना नहीं, ग्रंथ को भी नहीं छिपाना और ज्ञान को भी छिपाना नहीं। कोई भी पूछे तो बता देना। जैसे हम अपनी विषय में कहते हैं कि जब हमें नहीं आता था उस समय की बात अलग है, लेकिन जब हमने कुछ सीखा गुरुओं से, तो आज स्थिति ये है महाराज के आशीर्वाद से, गुरु के, हम सो भी रहे हैं और सोते समय कहीं से भी कोई भी कृष्ण पूछ ले हमसे, कहीं से भी, हमें जितना आएगा हम उसी समय क्या कर देंगे, बता देंगे। उसमें प्रमाद नहीं करते, उसको टालते नहीं है। किसको? जो हमने सीखा है उसको बताना, छिपाना नहीं। उपधानाचार के दो अर्थ के हैं। विषय को कंठस्थ कर लेना, अथवा जब तक ग्रंथ पूर्ण नहीं होता है तब तक इच्छित वस्तु का क्या करना, त्याग करना। ये दो दिए गए हैं। तो इसमें सबसे अच्छा होता है कंठस्थ कर लेना। क्या है? सबसे अच्छा है। इच्छित वस्तु का त्याग कर देने से भी विषय को पूर्ण करने की हमारी क्या होती है, जिज्ञासा होती है। जब हम पूज्य सरल सागर जी महाराज जी से स्वाध्याय करते थे, वो हमें पढ़ाते थे, तब उनका एक सूत्र था, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। दूसरा उनका कहना था कि ग्रंथ को पूर्ण करने की दृष्टि से कभी नहीं पढ़ना, ग्रंथ को समझने की दृष्टि से पढ़ना। किससे? इसको क्या करना है कि पूर्ण हो जाए जल्दी से, इसलिए नहीं, ये हमें पूरा हृदयांगम हो जाए, हमें अच्छी तरह से क्या है समझ में आ जाए, उस दृष्टि से हमें क्या करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। तो ये कहलाता उपधानाचार। क्या कहलाता है? उपधानाचार कहलाता है। इस प्रकार से आचार्य वादिराज नाम के मुनि महाराज हुए हैं। ये न्याय ग्रंथों के बहुत प्रकांड विद्वान थे, जिन्होंने वस्तु तत्वज्ञान द्रव्यानुयोग के विषय को क्या किया है, अच्छे से क्या किया है, व्यवस्थित किया है। 11वीं शताब्दी में हुई है। कौन सी शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में, मतलब आज से 1000 वर्ष पहले। यानी समय अपनी कौन सी चल रही है, 21वीं चल रही है, तो 11वीं शताब्दी के हुए हैं, तो क्या हो गए, 1000 वर्ष पूर्व हुए हैं। उन्होंने इस स्तोत्र की क्या की है, रचना की है। इस स्तोत्र से घटना उल्लिखित है और उस घटना के कारण से उन्होंने आकस्मिक स्तुति की है, क्योंकि अरहंत भगवान की स्तुति करने से निधत्त और निकाचित दो कर्म होते हैं। तो जो निधत्त कर्म होते हैं उनका संक्रमण और उत्कर्षण होता है। यदि पाप प्रकृति है तो पुण्य में संक्रमण कर जाएगी। किसके बल से? अरहंत भगवान की स्तुति से। और अपकर्षण भी होता है, घट जाती है। जो कर्म हमें 33 सागर का भोगना होता है, वो भगवान की स्तुति से मात्र 84,000 वर्ष का बसता है। जहाँ 7वें नरक जाना था, शरणिक जी को बांधी ली थी, पक्का था, निश्चित हो गया था। लेकिन जब उनके अरहंत के प्रति भक्ति जागी, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करके जो स्तुति उन्होंने की, उससे क्या हुआ, उनका अपकर्षण हो गया। क्या हो गया? घट गई स्थिति। ये किसका प्रभाव है? स्तुति का। किसका है? अरहंत भगवान की भक्ति करने से निधत्त कर्म का अपकर्षण होता है। पाप प्रकृति पुण्य में क्या होती हैं, संक्रमण कर जाती हैं। अर्थात यहाँ पर मुनिराज को कुष्ठ रोग हो गया था और उसका अन्य लोगों ने निंदा के रूप में लिया। किस में लिया? महाराज तो रोग परिचय से सहन कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने निंदा के रूप में लिया और दिगंबरत्व पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि दिगंबर साधु गंदे घृणित तो होते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, दिगंबर साधु ऐसे होते नहीं हैं। उस समय वो आदिनाथ भगवान का गुणगान करने में क्या हो गए, तन्मय हुए। और तन्मय होने से उनका सारा का सारा रोग क्या हो गया, दूर हो गया। यानी कि मात्र उन्होंने छिंगली में थोड़ा सा बचा के रखा था प्रमाण के लिए। जब राजा ने आके देखा
और देख कर के मंत्री भी आश्चर्यचकित, कैसे हो गया? कल तक तो महाराज ऐसे थे, हैं वही महाराज, कहीं गए नहीं है, लेकिन ये कैसे हो गया? तब उनको राजा जी के जब गुस्सा आए, मंत्रियों को प्राण दंड देने की बात आई, तब महाराज की करुणा क्या थी? द्रवित तो है कि मेरे निमित्त से किसी भी जीव का अहित नहीं होना। उन्होंने सारी परिस्थिति जो थी राजा को यथार्थ क्या है बतला दी। तब राजा ने कहा जब आप में इतनी सामर्थ्य है तो आपने ऐसा क्यों किया? जब आप में इतनी क्या है सामर्थ्य है तो आपने ऐसा क्यों किया? जब ये बात आई तब उन्होंने कहा जैन साधो रोग परिसह को क्या करते हैं? प्रसन्नता पूर्वक सहन करके कर्म की संबर पूर्वक क्या करते हैं? निर्जरा करते हैं। लेकिन ये उपाय सिर्फ इसलिए कहना पड़ा कि दिगंबर धार्मिका मुनि भेष का अवर्णवाद ना हो, और उसका वास्तविक स्वरूप क्या होता है वह प्रकट करने के लिए हमने स्तुति का क्या किया था? अवलंबन लिया था। तो कोई भी स्तुति करने के लिए 4 मूल आधार होते हैं। कितने? 4 मूल आधार है। पहला है आत्म संवेदना। पहला क्या है? उपास्य के प्रति आत्म संवेदना। दूसरा है उत्कंठा। तीसरा है एकी भाव, और चौथा है अनन्य चिंतन। ये 4 मूल आधार होना चाहिए स्तुति के प्रति। हमारी स्तुति से स्तोत्र में जो है इसकी स्तुति हैं आदिनाथ भगवान। कौन है? तो आदिनाथ भगवान के प्रति आत्म संवेदना। आत्म संवेदना का अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ होता है आत्म संवेदना का? मुकमाटी में आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छी पंक्ति दी है। वेदना को समझने के लिए संवेदना बहुत जरूरी है। किसको? वेदना को समझने के लिए संवेदना बहुत जरूरी है। तो अब सोच लो, अब इस पंक्ति से अब आप बता दो संवेदना का अर्थ क्या होता है। संवेदना का मात यहाँ अर्थ हुआ करता है कि हमारी जो सद्भाव है, निर्मल भाव है, परिणामों की जो विशुद्धि है, परिणामों की विशुद्धि का, परिणामों की निर्मलता का नाम क्या कहलाता है? संवेदना कहलाती। क्या कहलाती? क्योंकि वेदना को वही समझेगा जिसके परिणाम क्या है? निर्मल हैं, विशुद्ध हैं, अर्थात जिसके सद्भाव हैं। जैसी मेरी आत्मा वैसी सबकी आत्मा, जैसी आत्मा उसकी वैसी आत्मा मेरी भी है, ये कहलाती संवेदना। यानी जैसा आत्मा का स्वरूप मेरा है वैसा ही आत्मा का स्वरूप वही है। असंख्यात प्रदेशी है, ज्ञान दर्शन उपयोग वाली, चाहे एक इंद्रिय की हो चाहे अपनी हो। तो ये आत्मा को, प्रत्येक जीव को अपने जैसा मानना, उसका नाम क्या है? तब कहीं हम उसकी वेदना का क्या कर पाएंगे? अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, हम आपके। अब हम पूछें हम आपके कौन हैं? बोलो कौन है, बताओ। क्या उत्तर दोगे? गुरु तो कहोगे तो आपको मिथ्यात्व का दोष लगेगा कि वस्त्रधारी कभी गुरु नहीं होता। गुरु निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी 28 मूलों को पालन करने वाले वही 5 गुरु हैं। कौन? 5 परमेष्टि गुरु हैं। आरिकाएँ, ऐलक, क्षुल्लक, प्रतिमा धारी, श्रावक, श्राविकाएँ, पंडित, विद्वान आदि कभी क्या नहीं होते? गुरु नहीं होते। क्योंकि आगम में गुरु का जो स्वरूप कहा है वेश्यावसाती तो निरारंभो ज्ञान ध्यान तपो, यानी जो स्वरूप आगम में गुरु का कहा है वो स्वरूप हम में घटित नहीं होता। इसलिए श्रद्धान आपको करना। अब आप बताओ कौन है?
यदि संवेदना को जानते होगे तो बता दोगे। ये हम सहधर्मी है। क्या है? सहधर्मी है। सहधर्मी के दो अर्थ आगम में कहे हैं। एक ही धर्म का पालन करने वाले सहधर्मी है। बीतरागी देवशात गुरु का श्रद्धान हमारा भी और आपका भी है। हम दोनों के आयतन एक ही है, इसलिए हम क्या हैं? सहधर्मी हैं। जिन धर्म को बीतराग धर्म हम भी मानते, आप भी मानते हैं, इसलिए क्या है? सहधर्मी। दूसरा, अध्यात्म दृष्टि से जो कुंदकुंज जी ने कहा है, एक इंद्रिय जीव भी सहधर्मी है। जैसी ज्ञान दर्शन चेतना उसमें है, वैसी ज्ञान दर्शन चेतना हम में भी है। यानी दोनों की चेतना में कोई अंतर नहीं है, दोनों की आत्मा में कोई अंतर नहीं है, तो हम कौन कहलाएंगे? सहधर्मी कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? सहधर्मी कहलाते हैं। एक इंद्रिय जीव भी सहधर्मी है और अरहंत भगवान भी सहधर्मी हैं और सिद्ध भगवान भी सहधर्मी है। अंतर इतना है, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दो परमेष्टि तो दोषों से रहित हैं, शुद्ध चेतना को प्राप्त कर लिया है, हमें प्राप्त करना है। साधु परमेष्टि शुद्धता को प्राप्त करने की साधना कर रहे हैं, हमें भी उसको शुद्ध बनाना है। इसलिए उन साधनों को हम भी अपनाने की क्या रखते हैं? भावना रखते हैं। इसलिए अपने लिए साध्य साधन भाव बनता है। एक लाइन में याद कर लें, संवेदना आत्म संवेदना करते हैं, मुझे कारज के कारण सुआ। हे भगवान, आज मुझ में जो शुभ भाव हुए हैं, अच्छे निर्मल परिणाम हुए हैं, उसमें कारण आप हैं। क्या है? आपके बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी होगा, किससे होगा? आपसे होगी। ये क्या कहलाती है? आत्म संवेदना। कि जब भी अच्छे भाव होंगे, जब भी शुभ कार्य होगा, जब भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, वो जिन बिंब के निमित्त से ही होगी। किससे होगी? बगैर बीतराग भगवान के हो ही नहीं सकती है। गौतम ऋषि ज्ञानवान बहुत थे, लेकिन उनको जब भी प्राप्ति हुई तो किससे हुई? बीतराग मुद्रा को देखने से हुई। जब तक उन्हें बीतराग मुद्रा नहीं देखी तब तक क्या थे वो? और जैसे उन्होंने समोसरण में मानस्तंभ को देखा और जैसे ही अवलोकन किया, उनका क्या था? सारा मिथ्यात्व दूर हुआ। तो उनमें जीवन में धर्म की ये कहलाती क्या? आत्मसंवेद। उपास्य के प्रति आत्म संवेदना हो, यानी जब भी हमारा शुभ कार्य होगा, भगवान आपके निमित्त से, आप ही उसमें क्या है? कारण। उत्कंठा। उत्कंठा का मतलब है उस स्वरूप को पाने का पुरुषार्थ करना, लालायित होना, यानी अंतरंग में हमारा लक्ष्य बन जाना। इस स्वरूप को मुझे क्या करना है? प्राप्त करना है। ये लक्ष्य बनाना सो क्या कहलाती है? उत्कंठा। फिर एक ही भाव, तन्मय हो जाना। जब तक हमें इस स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हम क्या हैं? लगे रहेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। ये कहलाते एक ही भाव। चौथा, अनन्य चिंतन। फिर उस समय हम द्रव्य से, गुण से, पर्याय से निरंतर चिंतन करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे कि कब हमारा अशुभ छूटे, हम कब शुभ में आए और शुभ से कब हम शुद्ध में क्या हैं? पहुँचें। उसका बार बार क्या करना? विचार करना। उसका नाम क्या कहलाता है? अनन्य चिंतन। इन चार आधारों से क्या करते हैं अपन? भगवान की स्तुति। जब तक ये चार चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तब तक स्तुति का फल हमें मिलता नहीं है, स्तोत्र का फल नहीं मिलता है। तो अपन चलते हैं मंगलाचरण के रूप में। एकी भावम गतयो मया यह स्वयं कर्मे बंधो घोरम दुखम भव भवगतो दुर्निवारः करोति तस्या प्यस्यत्
त्वयि जिन रवे भक्ति ऋन्मुक्तये चेत जेतुम शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतुः एकी भावं गतियो मया यह स्वयं कर्म बंधो घोरम दुःखम भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुम शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतुः। इस स्तोत्र में पहले 4 शब्दों पर रुकना होता है, फिर 6 पर रुकना होता है, फिर 7 शब्द एक साथ बोले जाते हैं। जैसे हाई को थी ना 5, 7 और 5, ऐसे इसमें 4 और 6 और फिर इसके बाद में 7। एकी भावम गतियो मया यह स्वयं कर्म बंधो घोरम दुःखम भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुम शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतुः। बोले सब लोग। हिंदी का पढ़ लेंगे। एक ही भाव को प्राप्त कर में जो नीर छीर से मिश्रित हो भाव में दुख दे भारी जिन्हें हटाना दुष्करी हो हे जिन बर सद्भक्ति आपके नष्ट करे शव कर में पटल कैसा भी हो ताप जगत का जिसे जीत कर रहो अटल। इस स्तोत्र का लेखक तो आचार्य बादीराज महाराज हैं। इसका जो हिंदी का पद्यानुवाद है दोहा पूज्य मुनिवर से अजय साई महाराज ने बनाए हैं और जिसका इसका शब्दार्थ है, एक ही शब्द का अर्थ हमने बहुत पहले इसका किया हुआ था। जिन रवे है यानी ही जिन सूर्य, मया यानी मेरे साथ, स्वयं यानी अपने आप। बहुत मार्के का शब्द है ये। क्या स्वयं यानी क्या? अपने आप या आप ही। एक ही भावम एक मेक बने को गतियो प्राप्त हुए के समान दुर्निवारः बड़ी कठिनाई से दूर करने योग यह यानी जो कर्म बंधा कर्मों का जो बंधन है वह भव गतः प्रत्येक जन्म में गतः यानी जाता हुआ घोरम दुखम बहुत दुख को करोति करता है। तो ये भक्ति आपकी भक्ति चेत यदि तस्य अपि अस्य उसी कर्मबंध के इस दुख को उन्मुक्त दूर करने के लिए है तया उस भक्ति के द्वारा अपरह कहा दूसरा कौन सा ताप है तो संताप का कारण जेतुम शक्या न भवति जीता नहीं जा सकता, अर्थात सब कुछ जीता जा सकता है। यानी जिस भक्ति के द्वारा
चिर परिचित अनादि काल से बंधी हुई कर्म बंध से जो दुख होता है, उस दुख को हम आपकी भक्ति से जीत सकते हैं। पर ऐसा कौन सा कष्ट है जिसे हम जीत नहीं सकते? यहाँ आज मुख्य रूप से इसमें 4 बातें अपन को समझना है। सबसे पहले समझना है कर्म बंध। शब्द आया है स्वयं आप ही। स्वयं का अर्थ क्या है? आप ही। कई जगह अर्थ अलग अलग आचार्यों निकाले हैं। यहाँ व्याकरण से स्वयं यानी आप, एव यानी ही। स्वयं यानी आप ही, यानी कर्म वर्गणाएँ जो होती हैं उनमें कर्म से परिणमन करने की शक्ति होती है। 23 प्रकार की वर्गणाएँ होती हैं। वो वर्गणाएँ अचेतन हैं, पुद्गल होती। क्या होती हैं? अचेतन पुद्गल है। वो कर्म बंध को कब प्राप्त होती हैं? जीव कृतम परिणामम कर्म भावेन परिणमेत तत्र पुद्गलः। जीव के परिणामों का निमित्त मात्र पा करके वो वर्गणाएँ कर्म रूप से क्या होती हैं? परिणमन कर जाती हैं। किसका निमित्त चाहिए? अपने परिणामों का क्या चाहिए? निमित्त चाहिए। तो जो वर्गणाएँ हैं वो किस रूप से परिणमन कर जाएंगी? कर्म रूप से क्या होती हैं? परिणमन करती हैं। परिणमन करने की उपादान शक्ति उनमें है, लेकिन निमित्त किसका चाहिए? जीव के परिणामों को। जब तक जीव के परिणामों का निमित्त नहीं मिलेगा तब तक वो कर्म रूप से परिणमन नहीं करेंगे। अब इसके लिए एक उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आएगा। कांटा तुम्हें लगता है कि तुम कांटे को लगते हो। कांटा तुम्हें लगा है कि तुम कांटे को लगे हो, ये बताओ। कांटा अचेतन है। क्या है? अचेतन है कि नहीं? मूर्तिक है, उसमें चेतना है क्या? उसके भाव हैं कि आज इन महाराज को चुभेंगे या इसको चुभेंगे या इसको चुभेंगे, इसको चुभेंगे। उसका कोई ऐसा इंटेंशन है क्या? नहीं है। गलती किसकी है? हमने पैर गलत डाला। किसने? गलती हमारी। हम सावधानी से नहीं चले, हमने नहीं देखा, पैर हमने डाला है। तो दुख कौन दे रहा है? कांटा दुख दे रहा है। मतलब अचेतन दुख देता है। वो तो जड़ है, अचेतन है। गलती किसकी है? यदि हम पैर नहीं डालते तो कांटा कभी दुख, कांटा दुख नहीं दे रहा है, दुख दे रहा है हमारी गलती, हमारी उपयोग की अस्थिरता। हमारे जो परिणाम हैं वो हमें क्या कर रहे हैं? तो दुख कर्म देते हैं। घोरम दुखम कौन दे रहा है? प्रत्येक जन्म में साथ जाता हुआ जो कर्म हमारे साथ जा रहा है वो दुख दे रहा है। इसका क्या प्रमाण है कि कर्म दुख दे रहा है? कांटा दुख दे रहा है या आपके परिणाम? कौन दे रहा है? आपके परिणाम। कर्म एक बहुत अच्छी बात है। दुख के विषय में या सुख के विषय में कर्म सत्ता बिल्कुल न्यूट्रल है। कौन? सुख दुख के विषय में कर्म सत्ता बिल्कुल क्या है? न्यूट्रल है, तटस्थ है, उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे क्रिकेट में कोई खिलाड़ी आउट होता है तो एम्पायर की उंगली उठने से आउट होता है कि गलत खेलने से आउट हुआ है? बताओ।
यदि एम्पायर 4 रन भी देता है, 6 रन भी देता है, कौन देता है? एम्पायर देता कि हमने लिए वो? हम अच्छा खेले हैं तो हमें प्रोत्साहन भी वही दे रहा है, और हम गलत खेले हैं तो हमारे डिसीजन को भी तो कौन देने वाला है? डिसीजन देने में वो बिल्कुल तटस्थ है, जैसा हम करेंगे वैसा वो डिसीजन देगा। ऐसे कर्म सत्ता है। कर्म सत्ता बिल्कुल इसलिए तटस्थ होती है, कितनी तटस्थ होती है कि उसको कोई मतलब नहीं है जीव से, लेकिन हम जैसे परिणाम करेंगे वैसा हमें क्या है, क्या मिलता है? फल मिलता है। एक ही कर्म का उदय एक को आनंद देता है, और एक को एक ही कर्मी का उदय नाना तरह की क्या करती हैं। इसलिए ये धारणा निकालो, कर्म कभी दुख नहीं देते हैं। दुख देने वाली यदि कोई है तो कषायें होती हैं। कौन होती हैं? कषाय। जो उनके प्रति अच्छे बुरे की हमारी क्या होती है, धारणा होती है, जो हमें अपनी गलती दिखाई नहीं देती है, वही गलती हमें क्या करती है? क्या दे रही है? खिलाड़ी को नहीं मालूम, लेकिन किसने पकड़ ली वो गलती उसकी? एम्पायर ने क्या है, वो गलती उसने पकड़ ली, इतनी सूक्ष्म थी, हमारा उपयोग वहाँ नहीं गया और उसने क्या है, उसका उपयोग वहाँ चला गया। ठीक इसी प्रकार से ये कर्म सत्ता होती है। इसलिए कर्मों में, इन वर्गनाओं में कर्म से प्रणमन करने की शक्ति होती है, अपने परिणामों का निमित्त मात्र चाहिए। प्रत्येक जीव है, हम भी हैं, हमारे साथ में वर्गनाएं चारों तरफ हैं, जिन्हें आगम की भाषा में विश्रोपचय कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? विश्रोपचय कहते हैं। वो विश्रोपचय का मतलब कर्म से प्रणमन करने के लिए तैयार हैं। किसके लिए हैं? उम्मीदवार हैं कर्म से। अब क्या चाहिए उनको? आपके परिणामों का क्या चाहिए? जैसा निमित्त मिलेगा, शुभ परिणामों का निमित्त मिलेगा, शुभ कर्म में परिणत हो जाएंगी। अशुभ परिणामों का निमित्त मिलेगा तो वो तो परिणमन करने के लिए तैयार है। तुम्हारा गलती है, तुम उनको शुभ दे रहे कि अशुभ दे रहे। कैसा परिणमन कराना है वो किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? लेकिन अपन किस पे छोड़ दिया? कर्मों पे। ईश्वर कर्तृत्व वाली ईश्वर पे छोड़ देते हैं। अब क्या करें, जो भगवान करे सो हुई है, सब ईश्वर जाने, भगवान जाने। और अपन भी क्या करें महाराज, अब कर्म जो करे है सो। तो हम में और उनमें क्या अंतर रहा? कोई अंतर रहा क्या? नहीं। ये अचेतन है, ये धारणा बनाओ। कर्म अचेतन ही होते हैं, जड़ कर्म हैं। उनमें शक्ति देने वाली कौन होती? कषायें होती हैं। हमारे जो परिणाम होते हैं उन परिणामों के अनुसार वो क्या करते हैं? फल देते हैं। तो मेरे साथ आप ही उपादान शक्ति से एक मेक पने को प्राप्त हुए। एक मेक यानी आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश दोनों दूध पानी की तरह एक मेक होते हैं। कैसे होते हैं? आत्मा का और कर्मों का संबंध संश्लेष संबंध। कौन सा संबंध है? ये श्रद्धान अपन को दृढ़ बनाना है। एक में एक का मतलब दोनों क्या हो जाना? घुल मिल जाना। दूध और पानी मिलके क्या होते हैं? एक हो जाते हैं। ऐसे आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश दोनों संश्लेष संबंध से एक मेक बने को क्या हो गए हैं? प्राप्त हो गए हैं। अन्य लोग जैन धर्म को मानने वाले कर्म बंध तो मानते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर बांधते हैं। क्या मानते हैं? ऊपर ऊपर मानते हैं। वो क्या कितने अच्छे समझाएंगे आपको। देखो, आत्मा तो बिल्कुल कैसी है? आपकी आत्मा शुद्ध बुद्ध ज्ञायक चैतन्य स्वभाव वाली है। कौन? अपनी आत्मा। उनकी शैली बहुत अच्छी। वो कहें कैसी है आत्मा? शुद्ध बुद्ध ज्ञायक चेतन स्वभाव वाली है। कौन?
बिल्कुल वो तो धुली धुलाई बिल्कुल चंदा सी है, पूर्णिमा के चंदा जैसी, बिल्कुल साफ सुथरी ऐसी आत्मा है। फिर कहेंगे देखो, एक हीरा यदि कीचड़ में गिर गया तो कीचड़ ऊपर ऊपर लिपटी है, हीरा तो शुद्ध है। हीरा तो क्या है? शुद्ध है। ऐसे ही कर्म है, अपनी आत्मा तो बिल्कुल कैसी है? कर्म कहाँ है? ऊपर ऊपर है। फिर उदाहरण देंगे दूसरा, गाय के गले में रस्सी, रस्सी से रस्सी बंधी कि रस्सी से गैया बंधी? देखो जी बोल गई ना, रस्सी से रस्सी, जो सीखा है वो तो बोलेंगे। जो रस्सी से रस्सी बंधी है तो खींचेंगे तो रस्सी आओ चाहिए, और गैया का याद, वो गाय क्यों आती है? गाय के गले में रस्सी है। ऐसा बंधन मानना मिथ्यात्व है। क्या है ये? यानी वो गाय के गले में रस्सी जैसे ऊपर ऊपर दिख रही है, ऐसे ही वो कर्मबंध कैसे ही मान रहे हैं। तब उनसे हमारी एक बार बहुत चर्चा होती इन लोगों से, हमारे संपर्क में बहुत से लोग हैं, कुछ में परिवर्तन आया। जब उनसे हमने कहा कर्म से कर्म बंधते हैं, आत्मा से बंधे ही नहीं हैं, तो मोक्ष किसका होगा भैया? कर्म ही मोक्ष को प्राप्त होंगे, जो बंधेगा वही तो। अपन तो बंधे ही नहीं है, अपन तो शुद्ध ज्ञान स्वभाव वाले। जैसे नाली में हीरा पड़ा है वैसे ही इस नाली में आत्मा पड़ी है। ऐसा जो बंध मानते हैं, औपलेशिक बंध जो मानते हैं, ये बंध मिथ्यात्व नैयायिक मत वालों की धारणा। किसकी है? नैयायिक मत वालों की धारणा है। अर्थात वो निमित्त उपादान की चर्चा तो करते हैं, लेकिन कर्म बंध पर उनको श्रद्धा नहीं है। 7 तत्वों पर जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ सम्यक दर्शन भी नहीं है। माती जीव तत्व का श्रद्धा का सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों का श्रद्धा क्या है? सम्यक दर्शन है। इसलिए अपन को यहाँ जानना है, एक ही भाव मतलब संश्लेष पने को प्राप्त, दूध पानी की तरह वो कर्म क्या है? एक में होते हैं। सब आती हैं वर्णाएं और कर्मों से परिणमन करती हैं। आयु कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों में विभाजित हो जाता है द्रव्य। कितने कर्मों में? 7 कर्मों में पूरा क्या होता है? विभाजित होता है। और जिनकी आयु बंध गई है तो फिर 8 कर्मों में क्या होगा? वो विभाजित होता है। इसलिए ये कर्म जो है बड़ी कठिनाई से क्या है? दूर करने योग्य है। कैसा? किसको बांधते कौन है? किसने बांधे? स्वयं बांधी कि नहीं बांधी? जीव के किए गए परिणामों से कर्म बंधे हैं। अब उन बंधे हुए कर्मों को क्या करना है? हमें दूर करना है। तो दूर करना क्या है? दूध में पानी मिलाना सरल है, ये दूध से पानी अलग करना कठिन है? बोलो। मिलाना क्या है? बहुत सरल है, लेकिन अलग करने के लिए या तो तपाना पड़ेगा या फिर दही बनाना पड़ेगा, यानी 2-3 प्रक्रियाएं आपको करना पड़ेंगी, तब कहीं आप दूध से क्या कर पाएंगे? अपन पानी अलग कर पाएंगे। लेकिन मिलाना, इसलिए कर्म बांधना बहुत सरल है, लेकिन उनको बड़ी कठिनाई से क्या किया जाता है? दूर करना अत्यंत कठिनाई से है। लेकिन हे भगवान, जो कर्म बंध बड़ी कठिनाई से दूर करने योग्य है, भावगतः वो प्रत्येक जन्म में मेरे साथ जाता है और घोर दुख को करने वाला है। कौन? कर्म हमारे लिए जो भावों में हमारे साथ जा रहा है, वो कर्म हमें अंगली अंगली पर्यायों में हमें क्या देता है? दुख देता है। क्या देता है? दुख देता है। इस समय अपन जो दुख का या सुख का अनुभूति कर रहे हैं, ये सब अपने पूर्वकृत कर्म है। कौन सा है?
वर्तमान में जो भी हम अच्छा बुरा करेंगे इसका फल आपको अगले भाव में मिलेगा। क्यों मिलेगा, इस पर विचार करना है। एक कर्म ऐसा है मात्र वेदनी कर्म जिसकी जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त है। कितनी है? 12 मुहूर्त है। जघन्य से बस वो भी विशुद्ध परिणामों से बनती है। निर्मल से यानी संकलिष्ट आदि से तीव्र से नहीं, विशुद्ध परिणाम होना चाहिए। वो भी 12 मुहूर्त यानी 8 घंटे। अब आप विचार करें कि जो स्थिति अनुभाग सागरों पर्यंत डालता है वो कौन डालता है? और अपनी आयु कितनी है? 100 वर्ष मान के चलो। तो क्या इस भाव का बांधा हुआ कर्म स्वभाव में मिल पाएगा क्या? हमें कब मिलेगा? और अभी जो भोग रहे हैं वो कौन सा भोग रहे हैं? अपन कुछ क्या भोग रहे हैं? पूर्व का। तो हमारे साथ में ये कर्म बंध चले आ रहे हैं, घोर दुख को क्या है करते हैं। लेकिन हे भगवान, आपके भक्ति में यदि हम तन्मय हो जाते हैं, संवेदना आपके प्रति हमारी हो जाती है, तो वह घोर दुख देने वाला कर्म भी क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, अर्थात वो देता नहीं है। एक संक्षिप्त उदाहरण देते, समय तो हो गया है। शुकमाल महाराज थे, घर में थे, सरसों का दाना चुभता था। सूर्य के प्रकाश में आंसू आ जाते थे और रत्नों के प्रकाश में, दीपक की रोशनी में भी आंसू आते थे। किनको? अब वो मुनि बन गए और मुनि बन कर के विहार करते ही जा रहे हैं। रास्ते के कंकड़ पत्थर भी नहीं चुभ रहे, पैर छिल गए, रक्त बहता गया। काउसर मुद्रा में खड़े हो गए, श्यालिनी उनके पैर को खा रही है। अब उस श्यालिनी के दांत क्यों नहीं चुभ रहे? शरीर तो वही है कि बदल गया शरीर? शरीर वही है, समय वही है, पूरे 8 कर्म है, एक भी कर्म का क्या नहीं हुआ, उनका नाश नहीं हुआ। घर में थे, सरसों का दाना चुभता था। अब मुनि है तो श्यालिनी के दांत नहीं चुभ रहे। कारण क्या है? पहले अनंतानुबंधी कसाय थी। क्या थी? इस समय संजुलन कसाय है। कौन सी कसाय है? इस समय संजुलन कसाय है। तो अनंतानुबंधी थी तो दाना, सरसों का दाना चुभता था और संजुलन कसाय का उदय चल रहा है, तो श्यालिनी के दांत भी नहीं चुभ रहे हैं। व्यक्ति वही है, सब कुछ वही है, कर्म का तीव्र उदय है, लेकिन वो वेदन क्या नहीं कर रहे? वो संचलन कसाई के कारण से वेदन ही नहीं हो रहा है, वो अपने आत्मिक गुणों में क्या है? तन्मय है। तो जब हम भगवान की भक्ति में तन्मय हो जाते हैं तो कर्म का कितना भी तीव्र उदय हो उसका वेदन नहीं होता है। पहले उपयोग घर में था, अब उपयोग कहाँ है? रत्नत्रय में लग गया है। ऐसे ही अपना उपयोग जब लग जाता है, कई बार आपने फीलिंग की होगी, आप जब कहीं कोई काम में व्यस्त रहते हो, कोई चोट वोट लग जाती है, आपको पता ही नहीं चलता है। जब आप काम से निर्वृत्त होते हैं और आपको उपयोग जाता है तो बहुत दर्द होने लगता है। ऐसा क्यों? लगी तो वो 2-2.5 घंटे पहले थी, उस समय दर्द नहीं हुआ। क्यों? उपयोग नहीं था। अब क्या चला गया हमारा? वहाँ उपयोग गया तो क्या होने लगा? हमें दर्द होने लगता है। ठीक इसी प्रकार से ये स्थितियाँ होती कर्म बंध में। जब उपयोग हमारा संसार की ओर होता है तब हमारे लिए वेदना होती है, और जब वही उपयोग गुणानुराग में लग जाता है, पंच परियष्टि में लग जाता है, तो हमारी वेदना क्या होती है? दूर हो जाती है। इसलिए हे भगवान, आपकी भक्ति ही इस बंधन को दूर करने में समर्थ है, और कोई भी दूसरा साधन नहीं है। इसलिए इसको
अच्छे से अपन समझने की कोशिश करेंगे। ओम ह्रीम बहुदुख कर्म बंधन नाशक एक ही भावपन लाभाय श्री विषभनाथ जनेन्द्र नमः अर्घम निर्वपामे ती स्वाहा। ठीक समय का ध्यान रखें, 3:30 पे चालू कर देंगे, यानी आपको 3:20 तक यहाँ उपस्थित हो जाने, 3:25 तक हम आपको शुरू करेंगे। और आप लोग कल से व्यवस्थाएं रखना, बेंच वगैरह जमा के रखो, क्योंकि जिनवाणी है इतने अच्छे आचार्य का द्वारा रचित स्तोत्र है। इस स्तोत्र को अपन करेंगे, पूरा कर देंगे हम, और अर्थ भी हम आपको व्यवस्थित रूप से समझाएंगे कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं, कैसे कर्म बंध आदि से बचें, श्रद्धान आदि क्या होता है, दोनों चीज़ें समझेंगे। कठिन भी समझेंगे और सरल भी समझेंगे, तभी तो हम अपने तत्व तक क्या हैं पहुंच पाएंगे। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि में चिंतित वस्तु दाने तम वंदे मानस्य ममास्तु देवी द्वादशंग जिनमणि माता की जय।